प्रणाम। भैया, क्या ये सत्य है श्री राम की संतान होने वाली है? हाँ हाँ, सुना नहीं? सारे अयोध्या में लड्डू बट रहे हैं। चलो अच्छा है। जो 14 वर्ष में नहीं हुआ वो अब हमारे कानों को सुनने को मिल रहा है। क्या क्या कहना चाहते हो? क्षमा करना भैया, वो क्या है ना कि 14 वर्ष से कोई शुभ समाचार मिला नहीं और अचानक से वनवास से लौटते ही ये संतान की खबर। लड्डू खाओ, लड्डू खाओ। किसने अयोध्या की गरिमा पर इतना बड़ा घोर लांछन लगाया है? किसने उनके गरिमा का वध किया? किसने? सामने आओ, अभी मैं उसकी जीवा काट लूंगा। मारो, मारो मुझे, मारो। क्षमा के योग्य नहीं हूं मैं। बचपन में माता मारती थी, बड़ा हुआ तो मित्र मारने लग गए। इस जीवा के कारण ये स्थिर नहीं रहती है, कहीं पे कुछ भी बोल देता हूं मैं। घोर अपराध हो गया, मुझे स्वयं को दंड देना होगा। मैं स्वयं को दंड दूंगा। दंड देना होगा, दंड देना होगा, दंड देना होगा, दंड देना होगा, दंड देना होगा। ए रुको, रुको। अरे क्या कर रहे हो? श्री राम और अयोध्या से प्रेम ही इतना है, सुख के समय पे भी तर्क खोजने लग गया। जो बात मेरे दिल को कचोटती है, क्या वो आप सबको व्याकुल नहीं करती? हमने श्री राम की तरह वनवास के दुख नहीं भोगे। हमने तो महारानी सीता की तरह 6 महीने उस दुष्ट रावण की लंका में रहने का दंश नहीं भोगा। सोचिए, विचार कीजिए, क्या क्या हुआ होगा उस 6 मास में। क्या क्या बीती होगी महारानी सीता पर। क्या ये विचार आपको व्याकुल नहीं करता? अपनी व्याकुलता हमें नहीं, श्री राम को बताना, वही निर्णय लेंगे। चलो मित्रों। अरे रुको, रुको, कहां जा रहे हो? मैं स्वयं लज्जित हूं। अब तुम जाकर ये प्रश्न श्री राम से पूछकर उन्हें लज्जित करोगे? वो श्री राम जिन्होंने अयोध्या को मान दिया, सब मान दिया, उन्हें लज्जित करोगे? क्या उत्तर देंगे? उनका तो स्वयं संबंध है इस घटना से। देवी सीता के लिए रावण का वध किया है श्री राम ने। हाँ, यदि शंका है तो किसी धर्मात्मा विद्वान से पूछते हैं। तो फिर मंदिर के पुजारी जी के पास चलते हैं, वो विद्वान भी है और धर्मात्मा भी, वही इसका उचित समाधान देंगे। ये उचित? बिल्कुल। हाँ, क्यों भाइयों? बिल्कुल हाँ, सही हाँ। बोल। वनवास का वास्तविक अर्थ है अपने नगर से, अपने घर से, अपने सुखों से, गृहस्थ कर्म से पूर्ण संन्यास, यानी ब्रह्मचर्य। श्री राम जैसा पुरुष जिसके मन में धर्म के संस्कार बसते हों, वो वन के वातावरण में संतान को जन्म देके उस संतान को धर्म से वंचित नहीं कर सकता। वो अपना ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ सकता। इसीलिए 14 वर्षों में कोई संतान नहीं हुई। उचित कहा पुजारी जी। हमारा संदेह मिटाने के लिए धन्यवाद पुजारी जी। चलो भाइयों। रुको। वाह पुजारी जी वाह, धर्म की बात तो कर ली, अब सत्य पे आइए पुजारी जी। क्या है सत्य का आधार? विश्वास से कल्पना होती है, सत्य को प्रमाण चाहिए। बोलिए।
है कोई प्रमाण? क्या हुआ पुजारी जी? सत्य की आंधी ने विश्वास का आवरण उड़ा दिया। अरे अभी समय ही कितना हुआ है वनवास से वापस लौटे हुए। एक ने कही, दूजे ने मानी, बस वही दो ज्ञानी। हनुमान, वाह हनुमान, तुमने स्वयं के साथ साथ बाकी सबको भी व्यस्त करके रखा हुआ है। प्रभु श्री राम युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे अब। अच्छा है महाराज, मेरा तो बैठे बैठे ये शरीर ही अकड़ गया था। परंतु हनुमान, इस युद्ध में वानर सेना भाग नहीं ले सकती, ये स्वयं श्री राम ने कहा है। आप निश्चिंत रहिए महाराज, मेरे होते वानर वीरों की कमी खलेगी नहीं प्रभु को। हनुमान, तुम समझ नहीं रहे हो। महाराज, मैं तो सब समझ रहा हूँ। बंधन में तो वानर सेना है, प्रभु राम का ये सेवक हनुमान नहीं। सुना है श्री राम अपनी सेना लेकर पश्चिम की ओर जा रहे हैं, उस दुष्ट भास्करन और उसके बेटे से लड़ने। हाँ, आक्रमण तो हुआ है, कदाचित शत्रु बड़ा बली है। अच्छा, राम भास्करन से युद्ध करने जा रहा है। भास्करन से युद्ध तो भरत और लक्ष्मण भी कर सकते हैं, फिर राम स्वयं क्यों जा रहा है? वो भी ऐसे समय में जब सीता गर्भवती है। राम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहा है? बैठो सीता, देखो हमने अपने हाथों से तुम्हारे लिए भोजन बनाया है, खाओ। इतना सब कहाँ? अब तुम एक नहीं दो हो। तुम्हें हमारे आने वाले पौत्र के विषय में भी तो सोचना है। होने वाले शिशु के लिए पोषण अति आवश्यक है। ग्रहण करो। अभी मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा। रावण के मामा भास्करन ने अयोध्या पर आक्रमण कर दिया है। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मुझे अस्त्र उठाना होगा। देखने भर से पेट नहीं भरेगा पुत्री। माता, मेरा कुछ खाने का मन नहीं। होता है, गर्भावस्था में ऐसा होता है। कभी मन करता है कि खूब सारा भोजन खा लो, और कभी व्यंजन देखते ही मन विरक्त हो उठता है। किंतु पुत्री, भोजन तो खाना ही पड़ेगा। गर्भावस्था में माता को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खा ले पुत्री। जितना मन भाए उतना खाओ। ये लो। नहीं माँ, मन नहीं है। दीदी, होने वाली संतान तो अभी से राम के गुण दिखा रही है। स्मरण है आपको, जब राम छोटा था तो कितनी हट किया करता था
ये भोजन खाना है, वो व्यंजन नहीं करना। रात्रि में उठ उठकर मुझसे व्यंजन बनवाया करता था और मैं रात्रि में उठ उठकर उसके लिए राजभोग बनाया करती थी। स्मरण है दीदी? हाँ, याद है। क्या हुआ सीता? मुस्कान होठों पर आई पर गालों तक नहीं पहुंची। क्या हुआ है पुत्री? महारानी की जय हो। महाराज युद्ध के लिए प्रस्थान करने के लिए सच है। मैं समझी क्यों अनबनी हो तुम। ऐसी दशा में कोई स्त्री नहीं चाहेगी कि उसका पति उससे दूर जाए, पर अभ्यास करना होगा। एक राजा का कर्तव्य है कि संकट में उसकी प्रजा की रक्षा करना, और एक रानी का आभूषण है उसका साहस। अब जाओ, राम को रघुकुल रानी की भांति विदा करो। जाओ। कल जिस विश्वास से मेरे विजय की घोषणा की थी, आज उस मुख पर इतनी चिंता क्यों सीते? चौदह वर्षों तक आपका साहस, शौर्य और क्षमता देखने के बाद कि सीता कभी चिंतित हो ही नहीं सकती यार। परंतु एक होने वाली मां का स्वप्न बिगड़ जाने का शोक अवश्य है। इतने वियोग के पश्चात सोचा था कि अब आपसे कभी दूर नहीं रहूंगी, पर कर्तव्य आपको फिर हमसे दूर कर रहा है। कर्तव्य राम और सीता को कभी दूर कर ही नहीं सकता सीते। कर्तव्य तो हमें जोड़ता है। जानती हूं, पर ये इससे वियोग क्यों आ रहा है? इससे मैं आपको इसके साथ होना चाहिए था। सत्य कहते हैं सब। माता बड़ी स्वार्थी होती है। युद्ध पर मैं जा रहा हूं, पर चिंता तुम्हें अपनी संतान की है। वैद्य कहते हैं सीते कि संतान गर्भ से ही अपने माता पिता के भाव अनुभव करती है। तो ये वियोग हमारी संतान को और प्रबल बनाएगा। कर्तव्य की पुकार का पालन करने की सीख उसे गर्भ से ही मिल जाएगी। और मैं जानता हूं कि मेरी सीता इस वियोग को सुख सहयोग बना ही देगी। हमारे प्रेम और वनवास की कहानियां सुनाने का समय मिलेगा ना तुम्हें? तुम मेरी शक्ति हो सीते, मेरी ढाल हो इस धर्म युद्ध में। मुझे अपनी धर्म पत्नी के साथ की आवश्यकता है। तो ये पल सदा आपके साथ रहेगा आर्यन। एक बात और, आप इस युद्ध में किसी को भी भेज सकते थे, पर आपने स्वयं नेतृत्व करना चुना। कुछ कारण
कारण बड़ा ही होगा, पर मैं नहीं जानती। पर कामना करूंगी कि आप मंतव्य में सफल हो। खड़ग की धार ये पथ मर्यादा पर चलते जग हित रघुनंदन। मेरे लिए विजय होकर लौटना आ रहा है। और इसके लिए शीघ्र आइएगा। स्वस्ति राम, विजय भव लक्ष्मण। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक पढ़ावे साखा। आपका तेज सूर्य सा दमके। विजयी भव। विजयी भव। राम, तुम्हें शीघ्र ही राजमहल लौटना होगा। सीता के पुनः सावन संस्कार के लिए तुम्हें यहाँ होना अनिवार्य है। अवश्य माँ। आओ लक्ष्मण। सियावर रामचंद्र की, 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 सियावर रामचंद्र की। मेरे अयोध्या के वीरों, कर्तव्य ने पुकारा है। जब पड़ोस में अग्नि लगे तो व्यक्ति यह सोचकर नहीं बैठता कि उसका घर सुरक्षित है। वो अग्नि को बुझाता है क्योंकि वो जानता है कि अग्नि का स्वभाव है फैलना। मुझे मेरे वीरों पर पूरा विश्वास है। भय के लिए भयंकर है, हम सब आपके रुद्र हैं। श्री राम, राजा राम, श्री राम। मित्र, ये मुख मोड़कर मत जाइए। वानर सेना ना सही प्रभु, हमें अपने साथ ले चलिए। जो हृदय में बसते उनसे मुख नहीं मोड़ा जाता मित्र। मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा हूं, बल्कि आपके कंधों पर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व देकर जा रहा हूं। जब मैं वहां युद्ध लड़ूंगा तब आप यहां अयोध्या का भार संभालेंगे, और जब आपके प्रस्थान करने का समय आ जाएगा हम युद्ध से लौटकर आ चुके होंगे। क्या हुआ भैया? सैनिकों के चुनाव में मुझसे कोई भूल हुई? जिस समाज में
बालक के हाथ में शास्त्र के बदले शस्त्र हो, वहां असुरों का वास होता है शत्रुघ्न। जीवन भर राष्ट्र सेवा का भार उठाने वाले वृद्ध समाज सेवा पाने के अधिकारी हैं, और जो युवा अभी अभी विवाह के बंधन में बंधे हैं, वो भी युद्ध में जाने के योग्य नहीं है। प्रभु, ना मैं बालक हूं, ना मैं वृद्ध हूं, और ना विवाहित। फिर मुझसे राष्ट्र सेवा का सुख क्यों छीन रहे हैं आप? क्योंकि तुम अयोध्या के सैनिक नहीं हो।